नमस्ते दोस्तों, भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों। हम आज एपिसोड नंबर 70 बाई 75 भारत दर्शन और भारत को जानो और अदर इवेंट्स और इंटरव्यूज के माध्यम से आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रकल्प मैं सीए राम लक्ष्मण नौलखा एंड विकास मित्र ये राम लक्ष्मण नौलखा आप सबकी खिदमत में, आप सबके सानिध्य में ये प्रोग्राम भारत विकास परिषद मुंबई से टेलीकास्ट किया जा रहा है, बोरीवली स्टूडियो से। और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारी बुक भारत को जानो, न्यू एडिशन है। काफी सारी जानकारी हम हमारे पीछे के एपिसोड्स में दे चुके हैं। आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण गुड लाइफ, जहां पर आपको बहुत सारे प्रकल्प, जानकारियां, इंटरव्यूज, फुल इवेंट्स ऑफ भारत को जानो, नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन एंड वेरियस अदर इवेंट्स की जानकारी आप ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हम आज भारत को जानने के लिए बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं। डिस्क्लेमर ऑफ कोर्स, ये सब जानकारी समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आज की परिस्थिति में जो कुछ जानकारी अवेलेबल है हमारे पास, उसको आप कृपया एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, देख लें, जांच लें कहीं पर भी इस्तेमाल करने से पहले। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो जरूर आप हमें कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी ये प्रोग्राम की जानकारी आपको नहीं होती है चीजों की, तो इनको एक बार नहीं 2 बार सुने और सुनने के बाद सवाल पूछें हमारे फ्रेंड से, फैमिली से, दोस्तों से। कभी कभी सवाल पूछने से वो सवाल आपको याद हो जाता है, और याद होने के बाद दोस्तों, कम उम्र के लोगों को तो स्पेशली, जिनको ये जानकारी नहीं होती है उम्र के कौन से दराज पर, कौन से पादान पर आपको ये जानकारी कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, दिस इज दी रियल सीक्रेट ऑफ नॉलेज ऑफ दिस। तो सुनिए, कुछ सवाल हम आज करेंगे, कुछ सवाल बाद। तो एपिसोड नंबर 70 बाई 75 आजादी का अमृत महोत्सव पेश कर रहे हैं मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद की ओर से ये राम लक्ष्मण नौलखा। आज का हमारा विषय है वैज्ञानिक विकास। हिंदी में एडिशन है वैज्ञानिक विकास। पहला सवाल है, शल्य चिकित्सा का जनक किस भारतीय को माना जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत। अधिक जानकारी जरूर आप खोजें। विश्व के सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कौन सी है? प्राचीन चिकित्सा प्रणाली विश्व की, सब जानते हैं, हम सब लोग इस्तेमाल भी करते हैं डे टू डे, चाहे काली मिर्च का हो, चाहे हल्दी का हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे और कोई तरह के हमारे आइटम्स जो किचन में बहुत पाए जाते हैं, वो भी पार्ट हैं। और वो आंसर है भाई और बहनों, आयुर्वेद। आयुर्वेद सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। प्राचीन भारतीय गणित द्वारा क्या सीने के मान की तालिका विकसित की गई थी? किसने विकसित की गई थी? उनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी का नाम और भी कई जगह आपको पाया जाएगा। चौथा सवाल है, गीतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद, गौल पद किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ के प्रकरण और अध्याय है? तो उस ग्रंथ का नाम बताना है आपको। गीतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद, गौल पद भारतीय ग्रंथ के अध्याय या प्रकरण है। तो करेक्ट आंसर है आर्यभट्टी। मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं नाम से। पाई के सन्निकट मान की गणना किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम की थी? सवाल का जवाब फाइंड आउट करने के लिए गणितज्ञ आपको नाम ढूंढना पड़ेगा, और प्राचीन भारतीय कौन है। भाई और बहनों, यहाँ पे भी नाम आ रहा है आर्यभट्ट जी का, तो थोड़ा रिसर्च करें कौन थे आर्यभट्ट जी, क्या उन्होंने किया, आपको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। आर्यभट्ट की अंतरिक्ष विज्ञान पद्धति को किस नाम से जाना जाता था? औद आय का पद्धति। भारत
प्राचीन भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का विकास किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? प्राचीन भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का विकास किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? राजवंश का नाम बताना है आपको और करेक्ट आंसर है गुप्त राजवंश। पूर्व सूत्र, ध्यान से सुने, पूर्व सूत्र के प्रारंभिक रचयिता कौन थे? करेक्ट आंसर है बोधायन। बोधायन। आधुनिक युग में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध गणितज्ञ सिद्धांत का वर्णन प्राचीन काल में किस भारतीय विद्वान ने किया था? अगेन आंसर इज बोधायन। रिसर्च करें। किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य हल सर्वप्रथम वर्णित किया गया था? ब्रह्मगुप्त। आंसर है ब्रह्मगुप्त। शून्य के ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के साथ प्रयोग के नियम सर्वप्रथम किस भारतीय गणितज्ञ ने दिए थे? आंसर है ब्रह्मगुप्त। वराह मिहिर द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पंच सिद्धांतिका। भाई और बहनों, कुछ ही हम सवाल आज कवर करेंगे ताकि आपको ज्यादा हमारा ये लंबा नहीं लगे। प्राचीन भारत के कौन से ऋषि विमान प्रौद्योगिकी के ज्ञाता थे? विमान प्रौद्योगिकी, आपने रामायण का अगर कुछ एपिसोड देखे हो तो आपको शायद उसमें आंसर मिल जाए। महर्षि भारद्वाज विमान प्रौद्योगिकी के ज्ञाता ऋषि थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथ चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता बहुत बार हम बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है? एक बार फिर से भाई और बहनों, आयुर्वेद, आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, ये आपको बताना था। गणित के क्षेत्र में भारत का विश्व को सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या है? भारत का विश्व को सबसे महत्वपूर्ण उपहार है शून्य का प्रयोग, जीरो का प्रयोग। 12वीं शताब्दी के कौन से भारतीय गणितज्ञ ने 10 मलव अंक प्रणाली के पूर्ण और सुव्यवस्थित प्रयोग के बारे में विश्व की प्रथम पुस्तक की रचना की थी? 12वीं शताब्दी भारतीय गणितज्ञ ने 10 मलव अंक प्रणाली के पूर्ण सुव्यवस्थित प्रयोग के बारे में विश्व की प्रथम पुस्तक का नाम था भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय। दोस्तों, और भी बहुत सारे सवाल हैं, हम उन सवालों को लेंगे, लेकिन आज की कुछ ताजा खबरें जो आपको जाननी चाहिए। भाई और बहनों, जो ट्विटर के ऊपर आज सर्कुलेट की गई है, आज तारीख है 10 सितंबर 2022 को, आइए मैं उनको कुछ हाईलाइट देता हूं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा won gold medal at Diamond League Zurich with huge throw of 88.44 meters. He became first Indian to win gold medal at this prestigious event. Third Vande Bharat trial run of Vande Bharat Express was conducted between Ahmedabad to Mumbai. Indigenously prepared self-propelled train equipped with सारे आधुनिक इक्विपमेंट के साथ। किसी ने सही कहा है और मुकेश अंबानी परिवार के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ट्विटर पे ये मैसेज घूम रहा है, वो आपसे शेयर करता हूँ। संदेश है उस मैसेज में, सिर्फ पैसे से नहीं संस्कारों से करोड़पति बनो। सिर्फ पैसे से नहीं संस्कारों से करोड़पति बनो। बच्चों को सनातनी संस्कार दें अंबानी परिवार की तरह। अंबानी परिवार ने कल ही गणपति विसर्जन के पहले गणपति भगवान के दर्शन पूरे परिवार और बच्चों के साथ किए। नितिन गडकरी द्वारा, गडकरी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट के रूप में, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, जिनकी पूरी जितनी तारीफ की जाए और जितनी सीखे जाए उनसे बात है। उनके लीडरशिप, उनके अचीवमेंट, उनके प्लान एंड पॉलिसी
श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने लिखा है 6 एयरबैग वाले गाड़ी से सफर करें, जिंदगी को सुरक्षित रखें। रिसेंटली देयर वाज एक्सीडेंट इन पालघर एंड पीछे की सीट पे बैठे हुए यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट न लगाने की वजह से ऐसा कहा जा रहा है, सत्यता हमें पता नहीं, बट अभी आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि न केवल आगे बैठे हुए यात्रियों को बल्कि पीछे बैठे हुए यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी है, वांछनीय है, जरूरी है। मुझे भी एज ए कार ड्राइवर के रूप में ये पीछे की सीट बेल्ट का पता नहीं था और आज मुझे ये पता चला। धन्यवाद करता हूँ हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल टीम का, जो हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देते आए हैं। पतंजलि फूड्स मार्केट का कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के पार। पतंजलि फूड्स योग गुरु स्वामी रामदेव जी के मैनेजमेंट में, सानिध्य में चल रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के पार, और ये जी न्यूज हमें आज ये खबर दे रही है। दोस्तों, इसी तरह से आप बने रहिए, आपको लेटेस्ट न्यूज ट्विटर से ऑथेंटिकेटेड न्यूज शेयर करूंगा। सिर्फ ये न्यूज जानकारी के लिए है, किसी भी न्यूज को अपनी नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें। चलते हैं आज हम फिर दिस लास्ट एंडिंग सेशन की ओर। दिस इज 70/75 आजादी के अमृत महोत्सव का सेशन है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 75th सेशन, 75वां सेशन हमारे लाडले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में होगा। उनसे हम क्या शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं, उनकी लाइफ से, उनके काम करने के तरीके से, उनके स्टाइल से, उनके लीडरशिप से बहुत सारी शिक्षाएं जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। भाई और बहनों, मेरी ओपिनियन में वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि एक ग्रेट लीडर है, ग्रेट पर्सनालिटी है, ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, ग्रेट नॉलेज शेयरर है। अगर आपको भारत को जानना है और सीखना है, लेटेस्ट अपडेट करने हैं, तो उनके हर एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो एपिसोड्स आते हैं, लेटेस्ट आते हैं, उनको सुनिए। मैं तो सुनता हूँ और कुछ हाईलाइट मैं आपको उनकी क्वालिटी के 17 सितंबर को 2022 को उनका बर्थडे है और इस बर्थडे पे ये स्पेशल एपिसोड 75/75 मैं लेकर आऊंगा राम लक्ष्मण लाइव पर। बने रहिए। वंदे मातरम। धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, भारत विकास परिषद के माध्यम से विजिट करिए www.bbcindia.com और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप फीडबैक सेक्शन में जा सकते हैं और हमें राम लक्ष्मण लाइव पर अपने समय की वेलकम, वेलकम, वेलकम।